भाजपा के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने किया डिजिटल नॉमिनेशन। पूर्व सीएम निशंक सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। त्रिवेंद्र बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की लड़ाई में आगे बढ़ रही बीजेपी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अजय टम्टा ने किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री रेखा आर्य रही मौजूद। सीएम धामी ने टम्टा के पक्ष में की जनसभा। धामी सरकार को कल पूरे हो जाएंगे 2 साल। सीएम मंत्रियों और सांसद करेंगे उपलब्धियों का बखान। 2 साल पूरे होने पर 19 संगठनात्मक जिलों में की जाएगी प्रेस वार्ताएं। कांग्रेस के खाते सीज करने पर करण महारा ने सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का कर रही काम। विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का सहारा ले रही सरकार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महारानी बाला राज लक्ष्मी शाह ने जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महारानी राज लक्ष्मी शाह ने भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प को सिद्ध तक ले जाएंगे। उत्तराखंड के लिए जो काम किए, पूरे देश के पूरे दुनिया में जो आदरणीय मोदी के लिए नाम किया, जो विकास पुरुष है, उनके लिए मुझे लगता नहीं कि कोई किसी का मन में ऐसा हो कि उनको आगे ना बढ़ाए। तो ये वोट जो है उनके लिए देश को बढ़ाने के लिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में भव्य रोड शो किया। सीएम धामी के रोड शो में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत करते हुए सीएम के नारे भी लगाए। इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। अजय टम्टा के नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। अजय टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अजय टम्टा ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य की 5 लोकसभा सीट पीएम मोदी की झोली में डालने का उन्होंने दावा किया है। इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम उनके परिवार के अंग हैं, उनको ऐतिहासिक बहुमत देकर के इतिहास बनाने रह रही। आज हमने नामांकन किया है। आज के बाद सब लोग एक मन बना चुके हैं कि 19 तारीख को मतदान के अंदर अपना मतदान नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद और प्यार देकर देंगे। लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनके अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में, और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। और मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा सहित 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी ने नॉमिनेशन किया है और आज मैं प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रही हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्साह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और पूरे अपने प्रदेश में लोकसभा को लेकर है वह बहुत ही उत्साहजनक है। निश्चित रूप से जो 75% मत आमजन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने का लक्ष्य है वह उस और अग्रसर होते हुए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से होगी, ऐसा जनता के उत्साह और विश्वास से दिखता है। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया। रावत ने बीजेपी कार्यालय से ऑनलाइन नामांकन भरा। इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भाजपा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी हुई है। भाजपा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसके तहत 7,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन नुक्कड़ सभाओं में सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 7,000 प्रत्येक विधान 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7,000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 कार्यकर्ता इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। उसमें जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी इनको बड़ी सभा के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं में सबको अनिवार्य रूप से रहना है। इसलिए नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उसमें जुड़ेगा, सभी मंत्रीगणों को चुनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर में कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है, जो काफी लंबे समय से महज 3 डॉक्टरों के सहारे राम भरोसे लक्सर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन अगर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की बात करें तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नाम मात्र है। सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा कि 11 डॉक्टर्स के पद है, लेकिन केवल 3 ही भरे गए हैं। हमारे पास इस समय लगभग 123 डॉक्टर कम इसलिए है कि देखिए, पिछले साल भी जब नीट पीजी हुआ था तो 0% जैसे ही हुआ तो हमारे 19 डॉक्टर पीजी करने चले गए, जो नए डॉक्टर्स आए थे। तो डेफिनेटली कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ है जैसे 2-3 डॉक्टर्स में ही चल रहा है, सब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा सारा विभाग लगा हुआ भी है। कोशिश देखिए हर स्तर पे जारी है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसमें जैसे डॉक्टर मिलेंगे और डेफिनेटली सुधार होगा। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण माहारा ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए। और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे पर दाव लगाने जा रही है। अभी तक निर्दलीय के रूप में हरिद्वार सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही भावना पांडे ने हरिद्वार स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय पर बसपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद है। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। भावना पांडे ने कहा कि वे जल्द बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज करने जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं है, तो ये बढ़ गया है वोट और बिखर गया है। इन समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इस उत्तराखंड में 3 लोगों का गठजोड़ होगा। पहाड़ के लोग, वैसे तो सारे मेरे लोग हैं, अब हम आंदोलनकारी, जिसमें सब आते हैं, सैनी भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, जो 2 स्पेशली दलित समाज का शोषण करते हैं लोग और माइनॉरिटी समाज का कांग्रेस ठेकेदार बनती है, और ये बढ़ गया। तो इनको मुझे एक करने के लिए बसपा का दामन पकड़ना पड़ा और निश्चित तौर पे ये सीट बसपा के खाते में जाएगी।
अब भगवान ही अब नीला लहराएगा। भावना पांडे जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनपद लोकसभा हरिद्वार की सीट पर एक एक कार्यकर्ता काम करेगा और सर्वे समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। सर्वे समाज का कार्यकर्ता भावना पांडे के लिए काम करेगा। इसके लिए 100% है। रणनीति अभी बैठ करके हम लोग यहाँ बना लेंगे और चुनाव जिताने की पूरी प्रयत्न करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मथुरा और वृंदावन से देवभूमि उत्तराखंड के केदारखंड स्थित भू बैकुंठ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल और जोशीमठ स्थित भगवान श्री नरसिंह बद्री को ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण मिला है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी मथुरा के केशव देव मंदिर से महाप्रसाद के साथ अबीर और गुलाल लेकर मथुरा ब्रजवासी धाम के अजय तिवारी नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी संजय टिमरी के सानिध्य में सुबह के अभिषेक पूजा में भाग लेकर अबीर और गुलाल भगवान नरसिंह सहित भगवान बद्री विशाल जी को अर्पित किया। उन्हें मथुरा की होली के लिए बुलावा दिया गया। अजय तिवारी ने बताया कि बीते 1 दशक से वे इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वे हर साल मथुरा के केशव मंदिर और महाप्रसाद अबीर और गुलाल के साथ यहां पहुंचकर मथुरा ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण देते हैं। सन 2000 में आया था नंदा देवी राज जात के दौरान, तो इसके बाद में मैं बद्रीनाथ गया दर्शन करने और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं 111 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ बाइक से, मथुरा से बद्रीनाथ। और पिछले 10 साल पहले एक बार मुझे आया लग कि जब मैं मथुरा से आता हूँ तो मथुरा का गुलाल क्यों नहीं बद्री विशाल जी के लिए लेके आया था, होली वाले के। तो हम एक निमंत्रण लेके आते हैं भगवान बद्री विशाल जी के लिए कि वो भी आए और मथुरा में श्री कृष्णा के साथ में होली के से बरसाना से करीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो 11वां साल चल रहा है और आप निरंतर हर साल यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये प्रसाद गुलाल के रूप में नरसिंह भगवान को चढ़ाते हैं। और यहीं से हमारी जो होली का जो पर्व चलता है इसी दिन से शुरू हो जाती है। जोशीमठ में हमारे जो सारे मतलब बरसाने से जो भी प्रसाद आ रहा है ये नरसिंह भगवान को चढ़ते हुए फिर सबको ये प्रसाद बांटा जाता है। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है। पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए वोट मांगे। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए। 140 करोड़ जनता के आज जो दिलों में राज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हराने के लिए विपक्षी दलों ने किस प्रकार के षड्यंत्र किए हैं, कैसा गठबंधन बना रहे हैं, कैसा वो गठबंधन क्या कहें उसको, हम तो कहते हैं कि वो गठबंधन भी ठगबंधन बनकर रह गया है। ऐसे कितने भी गठबंधन क्यों ना आ गए हैं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने देश के लिए, भारत माता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, अपने कर्म से, मर्म से, हर प्रकार के कामों से। मेरा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के सभी मतदाताओं से, यहाँ से मैं आग्रह, उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मेरी अपील है कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकसित भारत के लिए वो भाजपा को चुने, माननीय मोदी जी को चुने, भाई अजय टम्टा जी को चुने। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों से, मेरे सभी युवा मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि 19 अप्रैल को पहले मतदान करना है, उसके बाद। मंगलौर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव करवाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने वाहनों की ट्रैकिंग करने के साथ ही कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अति संवेदनशील गांवों का दौरा किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम उसमें लगातार चेकिंग करती है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी लगातार सूचना आने पर जो है छापेमारी करती है और इस संबंध में लगातार कार्रवाई अवैध शराब, कच्ची शराब और एनडीपीएस के मामले
और बाकी और भी कोई सूचना अगर मिल रही है उस पर लगातार टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। विधानसभावार टीमें बनी हैं जिसमें 6 टीमें, जिसमें 3 स्टैटिक सर्विलेंस, 3 FST बनी हैं और उसके साथ साथ में VST और बाकी टीमें बनी हैं जिसमें वीडियो सर्विलेंस टीम भी है। तो इसमें लगातार जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए लगातार चेकिंग भी करवाई जा रही है। इन टीमों को क्रियान्वयन भी और इनको एक्टिवेशन भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें SS कलेर को पार्टी की कमान सौंपी गई है, जबकि DS कौटिल्य को महासचिव बनाया गया है। वहीं विशाल चौधरी, शिशुपाल सिंह, प्रेम सिंह, उमा सिसोदिया और आजाद अली को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी कल शाम घोषित की गई है, जिसमें कि SS कलेर साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आगामी जो हमारे चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और उसके बाद नगर निगम के चुनाव है, उसको देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति जो है एक आम आदमी पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हम सब आने वाले चुनाव में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और खासतौर पर नगर निगम चुनाव के साथ, देखिए इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं तो इसलिए लोकसभा चुनाव में हम लोग अपने गठबंधन का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे और अपनी सारे कोशिश पूरी करेंगे कि हमारा जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन में जाए और हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के जो हमारे टिकट दिए गए हैं उन नेताओं के साथ खड़े हों। और उसके बाद आगामी जो नगर निगम चुनाव है उसके लिए भी हम लोग कमर कसे हुए हैं और आम आदमी पार्टी बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मेहनत के साथ अपने नए संगठन पर अब काम करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अन्य दलों के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में लक्सर में हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किसान नेता मुनेश कुमार ने अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके नेतृत्व में अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया। इस मौके पर भाजपा में शामिल हुए किसान नेता मुनेश कुमार ने कहा कि अब देश में केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी रह गई है जो सबके विकास की सोच रखती है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा। भाजपा परिवार एक बहुत शालीनता का परिवार है, सनातन की उन्नति का परिवार है। तो मैं काफ़ी दिन से जो है प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस इतने अच्छे परिवार में लेकर के जाए। अब मेरे एक मित्र ने जो है माननीय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को बताया मेरे बारे में और उन्होंने फिर मुझे कल ही स्पेशल फ़ोन करके अपनी पार्टी में सम्मिलित होने का मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा आदेश दिया। इस देश का प्रधानमंत्री 400 सीट से भी ज़्यादा से बनवाने में हर संभव प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्सर विधानसभा के इस कार्यकर्ता बैठक में मुनेश चौधरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुनेश जी ने जिस तरह से आज यहां पर ज्वाइनिंग कराई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुनेश जी और उनकी पूरी टीम अब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में सम्मिलित होकर के और चरम तक पहुंचाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से 2012 में विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनोल्डी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे महावीर सिंह रांगड़ ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनके घर वापसी हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी लोगों के साथ बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थितियों के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है
और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता। मंगलौर में आगामी होली पर्व और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मंगलौर कोतवाली में होली के त्योहार और रमजान को लेकर सीओ मंगलौर ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। क्योंकि कल से हमारी सभी जिला स्थलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था। हमारी प्रदेश सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल नई सरकार को हुआ है, उनके सारे विषय हम सरकार की उपलब्धियों के उन सब विषयों को हम प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रेस के माध्यम से भी और उसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गोष्ठी के माध्यम से, गोष्ठी का आशय है कि इन विषयों को बूथ तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम सरकार बनी थी क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हरिद्वार में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक कार्यक्रम में रहना है। त्रिवेंद्र जी ने भी आज ऑनलाइन नामांकन किया है। कल एक विशाल जनसभा होली मिलन की दृष्टि से भी कही है और कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक एक शक्ति प्रदर्शन में हमारा रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री उसमें रहना था, इसलिए तय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस आज पूर्व संध्या पर की जाए। तो मैं उनके माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो विषय कल से सब जिला स्तरों पर हमारे प्रवक्ता और हमारी टीम बोलेगी, उन सारे विषयों को आप तक ब्रीफिंग करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सभी आज आप सबके द्वारा जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया जाता है, नहीं आ रही है आज जो राज्य की निर्वाचित सरकार, इसको उत्तराखंड की जनता ने किसी उत्तराखंड स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि जब राज्य के अंदर एक मिथक टूटा और एक परिपाटी बदली, एक नया इतिहास उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बनाया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसकी पूर्व संध्या, मतलब 2 वर्ष होने की उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री मनबीर जी, मीडिया के प्रमुख, और यहाँ पर हमारे सभी प्रवक्तागण हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ दायित्वधारीगण हैं, अनेक पदाधिकारी हैं, और आप सब बंधुओं का मैं आज
इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार इन 2 वर्ष हों या उससे पहले के 6 माह का कालखंड हो, हमेशा आप सब लोगों ने सकारात्मक रूप से हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमें सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम भूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।